तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो और दोस्तों, जो वादे करते हैं साहब जी उसको पूरा नहीं कर पाते, और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर समोसे का ठेला है लगाते। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। मेरे परिवारजनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। A few moments later. तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। काशी तमिल संगमम के जरिए देश के युवाओं में अपनी इस प्राचीन परंपरा के प्रति उत्साह बढ़ा है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग, वहां के युवा काशी आ रहे हैं। यहां से प्रयाग, अयोध्या और दूसरे तीर्थों में भी जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों को अयोध्या दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के साथ ही रामेश्वरम की स्थापना करने वाले भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अद्भुत है। काशी तमिल संगमத்தின் வாயிலாக मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस मिशन 2024 को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी काफी एक्टिव हो गई है। खास तौर से कांग्रेस यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को जल्द से जल्द तय कर लेना चाहती है। इसके साथ ही पार्टी के सामने अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। इन सब के बीच 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक एक दिन पहले सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुला ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ लोकसभा चुनाव से जुड़े कई अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है। जराये के हवाले से खबर है कि खड़गे और राहुल अखिलेश यादव से गठबंधन और अमेठी से उम्मीदवारी को लेकर यूपी कांग्रेस का मूड जानने की कोशिश करेंगे। राहुल पार्टी की इस परंपरागत सीट अमेठी में पिछला चुनाव 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे। इस बार वो इस सीट से उम्मीदवारी करें या न करें, अखिलेश से गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ाई जाए या नहीं, इन तमाम बातों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2024 में यहां से फिर लड़ने के लिए उन्हें ललकारती रही हैं। राहुल गांधी फिलहाल केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, लेकिन अमेठी में पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 में वो यहां से फिर उम्मीदवार होंगे।
कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि यूपी कांग्रेस की इस बैठक में राहुल की उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अलावा बैठक में प्रियंका गांधी की यूपी जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस सहारनपुर से सीतापुर तक यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। पदयात्रा 20 दिसंबर से शुरू होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिलने का क्रम भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। शनिवार को गुजरात कांग्रेस के नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी चर्चा की गई थी। कांग्रेस इस बार 2024 के आम चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है, इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और यूपी जीतना पार्टी के लिए बड़ा। अभी मजा आएगा ना। सर वो देखो मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, तुम मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य। 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। सर वो देखिए किधर? बल्लभ विश्व में बड़ा महत्वपूर्ण है। बल्लभ विश्व में क्या बोले मैं समझा। जब इतनी सानुकूल वातावरण, अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, फोन बैंकिंग घोटाले की बात, कब हो गया ये? कब हुआ कब? HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो बाबू जगियो बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 1990 में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।